everyone, welcome to my channel. I am Asha and today I am going to explain the passive voice of modal auxiliary verb. And after this video you will be able to convert active voice into passive voice. And I have completed many videos on passive voice, so you can go on my channel playlist and you can watch them. आज हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव और पेसिव वॉइस. ठीक है, एक्टिव वॉइस भी हम किसकी बनाएंगे, आपकी मोडाल जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनकी हम पेसिव वॉइस बनाएंगे. ठीक है, सो शुरू करते हैं. जैसे कि हमने कहा ही विल विन द मैच, है ना, विन द मैच. ठीक है, अगर हम इसको रखें आगे तो ये कैसे चेंज होगा, देखो द मैच फिर आपका क्या है, विन है, उससे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब विल बी, विल के साथ क्या रखेंगे, बी. ठीक है, फिर वॉन, ओके, वॉन बाय हिम. इस तरह से आपको चेंज करना. इट मीन्स हमने चेंज क्या किया, जैसे कोई भी आपकी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ, जैसे मस्ट है तो मस्ट के साथ क्या रखेंगे, बी. विल है तो विल के साथ क्या रखेंगे, बी. ठीक है, मे है तो मे के साथ क्या रखेंगे, बी. इस तरह से आपको करना है. ठीक है, we should love our country. We should love our country. ठीक है, we should love our country. अब इसको कैसे बनाएं, देखो our country को हम आगे ले लेते हैं. ठीक है, our country, फिर हम क्या रखें, should be loved by us. ठीक है, our country should be loved by us. ठीक है, अब देखो they may come, they may play there, they may play क्रिकेट लिख लेते हैं, they may play cricket. ठीक है, they may play cricket. ठीक है, तो हम अब इसको कैसे बनाएं, they may play cricket. क्रिकेट को आगे ले लेते हैं. ठीक है, क्रिकेट, ओके, क्रिकेट may be played. ठीक है, played by them. ठीक है, ये एक चेंज करने का तरीका है हमारा. देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज है क्या, आपका एक्टिव वॉइस है ये. ठीक है, एक्टिव वॉइस हम इसको किस में लेके आए, पैसिव वॉइस में लेके आए. ठीक है, किस में लेके आए, पैसिव वॉइस में लेके आए. लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका हमारा क्या रहा, देखो नॉर्मली जो आपकी मोडाल है, ठीक है, उसके साथ हमने क्या रख दिया, बी रख दिया. और जो थर्ड फॉर्म आपकी आनी थी वो तो आनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आपकी आती ही. ठीक है, ओके. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको इनको चेंज करना है. ठीक है, ओके. they can solve the sum. ठीक है, they can solve the sum. ठीक है, अब हमें इसको कैसे बनाना है, इस चीज को हमें आगे उठाना है. ये आपका क्या है, एक्टिव. ठीक है, एक्टिव. और इसको पैसिव में हमें बनाना है, तो the sum can be solved by them. ठीक है, ओके. अब देखो, अब हम बनाते हैं he must, या हम लगाएं जैसे we must से कर लेते हैं, we must respect our elders. ठीक है, we must respect our elders.
अब हम कैसे बनाएं इसको, अब आर एल्डर्स को हम आगे ले लेते हैं, ठीक है। आर एल्डर्स मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी। फिर इसको क्या बना दें, रेस्पेक्टेड, क्या बना दें, रेस्पेक्टेड बाय अस, रेस्पेक्टेड बाय अस, ठीक है। They can solve the sum can be solved by them, ठीक है। We must respect our elders must be respected by us, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन चीजों को चेंज करना है। जैसे मस्ट के साथ हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर बी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैन दे रखा था उसको क्या बना दिया, कैन बी बना दिया। अब ये सोल्व फर्स्ट फॉर्म थी आपकी यहाँ पर, इसको हमने थर्ड फॉर्म बना दिया, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, कैन के साथ बी लगाना है, या कोई भी मोडाल जो ऑक्सिलरीज वर्ब है आपकी उसके साथ हमें बी रख देना है, और वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, वही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, ठीक है। ओके, इस तरह से हम इसको लिखें अगर, he should have helped, he should have helped the poor, he should have poor, ठीक है। अब हम इसको कैसे चेंज करें, अब इसमें भी हमारी क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब शुड दे रखी है। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा, देखो अगर मैं ये लिखती हूँ he should help the poor। अब इन दो सेंटेंस हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो देखो हमने कैसे रखा, he should have helped the poor, और एक हमने कैसे रखा, he should help the poor, ठीक है। हमने एक सेंटेंस को दो तरीके से लिखा है। अब ये बने भी दो तरीके से बनेगा, अलग अलग तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, देखो इसको पहले बनाते हैं। द पुअर को हमने आगे ले लिया, ठीक है, द पुअर, ओके, द पुअर। फिर हम इसको रख लेते हैं, should have been helped by him। देखो दो तरीके हो गए, एक ही तरह की चीज बनाने के लिए दो तरीके हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसमें तो क्या दे रखा है, हैव लगा रखा है, और उसके साथ हेल्प भी दे रखा है, इनके थर्ड फॉर्म भी है आपकी, ठीक है। और लेकिन ये वाली चीज देखो, ये कि देखो कैसे बनेगी, ये देखो आपका सिंपल तरीका वही जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। द पुअर should be helped by him, ठीक है। और ये कैसे बनाया, द पुअर should have been helped by him, ठीक है। और ये द पुअर should be helped by him। तो देखो दो तरीके चेंज हो गए। ये तो देखो क्या कहता है कि उसके द्वारा उसे गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, पास्ट में बात हो गई, करनी चाहिए थी, ठीक है। अब की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है। और ये क्या कहता है, उसे गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मतलब उसको अभी एडवाइस दिया जा रहा है कि उसे क्या करनी चाहिए, गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये अब की बात है, और ये बात पीछे हो चुकी है। ही शुड हेल्प द पुअर, उसे गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, बट उसने की नहीं, वो काम आपका हुआ नहीं, जस्ट उसे होने के बाद बोला जा रहा है क्या उसे ऐसे करना चाहिए था, और ये अभी हो सकता है। ही शुड हेल्प द पुअर, उसे गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। इट मीन्स इन फ्यूचर वो कर सकता है, उसे अब बोला जा रहा है ना, तो वो अभी भी कर सकता है और आगे फ्यूचर में भी कर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये काम पहले ही आपका मतलब हो चुका है, और उसके बारे में बाद में बोला जा रहा है। इट मीन्स हेल्प हुई नहीं, अगर होती तो ऐसा नहीं बोला जाता, नहीं हुई है इसीलिए उसको बोला जा रहा है कि आपको गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए थी, ठीक है। आप देखो और देखते हैं, इसमें लिखा he will have won the match, ठीक है, he will have won the match, वह मैच जीत चुका होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाए हम पैसिव में, ठीक है।
ये तो आपका एक्टिव हो गया ना, एक्टिव हो गया ये तो आपका। अब इसको हमें पैसिव में कैसे लेके आना है? द मैच will have been, ठीक है, will have been won by him। ओके, अब देखो हमने यहाँ इसको कैसे बनाया, हैव के साथ क्या लगा दिया था, यहाँ पर बीन हमने लगाया। ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, पैसिव का सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और फिर शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। अब इसको देखो कैसे बनाया, ही शुड हेल्प द पुअर, फिर हमने द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है, इसको ऐसे चेंज कर दिया। अब देखो आगे, ही विल हैव वॉन द मैच, ठीक है, द मैच विल हैव बीन वॉन बाय हिम। अब देखो ये तो हमने किसमें, ये तो आपका पास्ट में चीज हो गई है ना, पास्ट में हो गई, ये फ्यूचर का पास्ट हो गया ना, मीन्स टू से हम फ्यूचर परफेक्ट में भी तो चीजें बनाते हैं ना, ठीक है। लेकिन आप इसको देखो, हमने ये मोडाल की, लेकिन आपको पता है विल तो आपका फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है, ठीक है, तो वो चीजें भी हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसको देखो, मैं अगर इसको ऐसे बनाती हूँ, ही विल वॉन द मैच, तो ये आपकी बात अब की हो रही है, यानी कि ही विल वॉन द मैच। कैसे, जैसे कि वो मैच क्या कर लेगा, जीत लेगा, है ना, ही विल वॉन द मैच, वह मैच मतलब जीतेगा, इस तरह की सेंस हो गई, है ना। ओके, ही विल वॉन द मैच, ठीक है। जैसे हमने क्या रखा, इसी को रखिए, ही विल विन द मैच, ठीक है, he will win the match। ओके, ये तो इसका इधर हो गया, he will win the match। अब वह मैच क्या कर, वह मैच जीतेगा, और ये क्या था, वह मैच जीत चुका होगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएं, अब देखो ये एक ही तरह के सेंटेंस है, विल से ही बने हुए, लेकिन सेंस में इनके फर्क है। द मैच विल बी won by him, ठीक है, समझ आए? देखो इनमें ये डिफरेंस हो गया है ना, और लिखती हूँ कुछ एग्जांपल्स जो आपको समझ में आएंगे। दे कैन रीड दिस बुक, ठीक है, ओके। अब हमने देखो इसको कैसे चेंज करना है, देखो ये तो आपका एक्टिव हो गया, अब इसको ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं, दिस बुक, ठीक है, दिस बुक कैन बी रीड बाय देम, है ना। अब इसको आप पास में बनाओ, ठीक है। अब ये तो चीज आपकी क्या हो गई, दे कैन रीड दिस बुक, वो इस बुक को पढ़ सकते हैं, है ना। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं, दे could have read this book, ओके, है ना, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, they could have read this book। अब हमें क्या करना है, they could have read this book, ये तो अब आपके समझ में आ गया कि वो इस बुक को पढ़ सकते थे, ये वाली सेंस, वे इस बुक को पढ़ सकते थे लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं, वे इस बुक को पढ़ सकते थे लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं, और ये बात अब की है, दे कैन रीड दिस बुक, वो इस बुक को पढ़ सकते हैं, मतलब भी उनके पास टाइम है, ठीक है, वो अब भी पढ़ सकते हैं और आगे फ्यूचर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, उनका टाइम पढ़ने का जा चुका है। दे कुड हैव रेड दिस बुक, वो इस बुक को पढ़ सकते थे, इट मीन्स उन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे बनाएं, दिस बुक could have been, ठीक है, फिर हम read by them, ओके, read by them, this book could have been read by them, ओके। तो इस तरह से चीजों को हमें क्लियर करना पड़ेगा ताकि हम इनको समझ पाए, ठीक है। अब देखो कोई नाम ले लिया हमने, जैसे अरुण
कैन डू दैट जॉब। अरुण उस जॉब को कर सकता था। अरुण कैन डू दैट जॉब। अरुण उस जॉब को कर सकता है। अब कर सकता था वाले सेंस में अगर हम लिखे तो कैसे, एक बार ऊपर से हटाते फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। हमने क्या लिखा है, अरुण कैन डू दैट जॉब, ठीक है। अरुण उस जॉब को कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लूं, अरुण कुड हैव डन दैट जॉब, तो ये पास्ट की हो गई है ना। अरुण जॉब कर सकता था लेकिन उसने नहीं की, ठीक है। अरुण कैन डू दैट जॉब, अरुण उस जॉब को कर सकता है। ये बात अब की हो गई आपकी, उस जॉब को कर सकता है, ठीक है। अभी चांस है उसके पास और ये चांस उसके पास था लेकिन उसने वो काम नहीं किया, ठीक है। आपको ये चीजें समझनी है। दैट जॉब को हमने आगे लेना है, देखो दैट जॉब, ठीक है। फिर हमने क्या लेना है, could have been done by अरुण, ठीक है, by अरुण। तो इन चीजों को आपको अंडरस्टूड करना है ताकि ये आपकी सेंस मतलब क्लियर हो पाए इनसे। कैसे कि ये पास्ट की बात हो गई और ये आपकी प्रेजेंट की ही बात है। और देखो इसको आप कैसे बनाओगे, फिर हम इसको ऊपर बनाते हैं यहाँ, ठीक है। अब ये आपका एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव सेंटेंस है यानी कि एक्टिव वॉइस हो गई आपकी ये। इसको हमें पैसिव में लेके आना है। पैसिव में इसको हम कैसे लाएं, देखो दैट जॉब अब कैन बी डन बाय अरुण, है ना, बाय अरुण। तो चीजों को समझना आपको है कि किस तरह से ये काम कर रही हैं, ठीक है। और अगर हम इनको समझ पाते हैं इट मीन्स हमारी वॉइस भी बड़े अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा पहले। देखो है तो उन्हीं की तरह, जैसे आपने सिंपल सेंटेंसेस किए हैं उन्हीं की तरह चेंज हो रही है, कुछ ज़्यादा फर्क इनमें नहीं है। सिर्फ मीनिंग में आपको एक चीज़ लेके चलनी पड़ेगी, ये पास्ट की बात हो रही है और ये आपकी प्रेजेंट की बात हो रही है। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। ओके, बाय।